एक रूलर की बात करते हैं, यानी स्केल जो होती है आपके पास। एक केस ये थी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व थी या कंजर्व होती है एक ही पॉइंट पे, एक खास पॉइंट पे, एक फिक्स पॉइंट, दैट इज़ द सेंटर ऑफ मास, कि इसके अराउंड अगर हम स्पिन करें किसी चीज़ को, रोटेट करें, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। लेकिन ये सिर्फ एक पॉइंट है जिसके अबाउट होती है, नॉट एनी अदर पॉइंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स डीलिंग विथ अ रॉड, अ रूलर और अ रॉड। एक रूलर का केस ही ले लें, इक्विवेलेंट होंगी चीज़ें। लेट अज्यूम दिस इज अ रूलर, ये आपकी स्केल है, या इट हैज़ समथिंग मास m, तो लिख देते हैं एक मास m है इसकी कोई लेंथ l है, ठीक है, छोटा l लिखे बड़ा l लिखे, नो इश्यूज समथिंग। इसकी ये सेंटर ऑफ मास c है, c इज द सेंटर ऑफ मास। वैसे लग भी रही यही होगी क्योंकि यूनिफॉर्म होती है जो भी स्केल्स होती हैं या रॉड्स होती हैं, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, तो सेंटर लगभग सेंटर ही में सेंटर ऑफ मास है उसकी। ओके, मैं एक फोर्स इस पे अप्लाई करता हूँ, इस पोजीशन पे एक फोर्स अप्लाई करता हूँ जो इसमें एक एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट कर देगी, रोटेट कर देगी इसको। हाँ, हम ये बात जानते हैं कि किसी चीज़ पर अगर फोर्स लगती है, अगर डायरेक्ट फोर्स वो सेंटर ऑफ मास में लगती है, तो डायरेक्ट वो लीनियरली आगे बढ़ेगी, सीधा ऐसे आगे बढ़ेगी। यानी कि अगर ये स्केल है या ये रॉड यही समझ लो, और इसके हम सेंटर ऑफ मास में एक डायरेक्ट परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूँ, ये सीधे आगे बढ़ेगी। एंड आप ये मान के हम चल रहे हैं कि दिस प्लेन जिस पे ये रखा हुआ है, जिस चीज़ पे ये स्केल रूलर रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल और फ्रिक्शनलेस और ये सरफेस है, ठीक है, नहीं ऐसे रखा हुआ सरफेस है, ओके, लाइक दिस, ठीक। लेकिन अब मैं कहीं पर भी एक फोर्स लगा रहा हूँ इसके अबाउट, तो ये रोटेशनल मोशन क्रिएट कर देगी, यानी ये इस पर लगाऊँ तो ये रोटेट करेगी। हाँ, अगर ये आगे बढ़ती है तो ये अपनी लाइन है, ये लाइन अगर ये परपेंडिकुलर एकदम इस प्लेन के, तो ये जो लाइन है इसी पे आगे बढ़ेगी, बट ये रोटेट कर जाएगी, इस विल रोटेट लाइक दिस, ये होगी अगर फोर्स लगी तो, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि एक फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स तब ऐसे फोर्स लगाया है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लेंथ पे लगाया है, ठीक है, तो अबाउट दैट पॉइंट C, अगर ये पॉइंट C, अबाउट दैट पॉइंट C, द एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम विल बी, यानी कि मोमेंटम अबाउट C, एंगुलर मोमेंटम अबाउट C विल बी कंजर्व्ड। और ये वही बात हो जाएगी इस केस ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो कि अर्थ का भी देख सकते हैं, वो सिस्टम ऑफ अर्थ एंड सन भी देख सकते हैं, और अदर स्फीयर्स की भी देख सकते हैं, या एक डिस्क की भी देख सकते हैं। ये सारी केसेस इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम ले सकते हैं। लेकिन इफ़ समथिंग इज स्पिन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, देन, या यूँ समझो ना यार, यहाँ पर मैंने एक रॉड ठोक दी, क्या की है, कील ठोक दी और घुमा रहा हूँ। अब ये नहीं कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, बस पिन, मैं मान के चलता पिन ठोक दिया और घुमा रहा हूँ, तो ये क्या होगी, इसकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। अगर किसी चीज़ की एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो उसकी टॉर्क क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो फिक्स है, तो टॉर्क क्या होती है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। बट लेकिन आगे बढ़ते, अगर मैं इसको यहाँ पॉइंट C पे नहीं पिन लूँ, अपनी पिन में क्या कर दूँ, इस पॉइंट P पे कर दूँ, जो पॉइंट C से कितनी दूरी पे, मान ले D दूरी पे, कितनी दूरी पे, D दूरी पे पॉइंट P। अब यहाँ पर मैंने पिन ठोक दी इसको, अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कोई फोर्स, और इसको घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ। अभी इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, ये मतलब ही नहीं, अभी हम जिस बात को करने जा रहे हैं नाउ, ये पूरी कंटिन्यूशन है जो मैं हर पॉइंट्स को लेके, हर पॉइंट्स पे एक लेक्चर्स और अपनी वीडियोस को कंटिन्यू करूँगा। मेरी पढ़ाने का मेन रीज़न ये है कि इन सभी के बीच में कि एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो, एक समझदारी पैदा हो, एक समझदारी वजूद में अंदर में कि आखिर हो क्या रहा है। दिस इज़ द मेन अबाउट द फिज़िक्स, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट करते हैं तो हमारी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, पहली बात तो कंजर्व तो नहीं होगी, कंजर्व तो ये तो नहीं होगी, क्या कंजर्व नहीं होगी।
क्यों भाई? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं रोटेट कर रही है, क्योंकि हम यहाँ पिन करके यहाँ से रोटेट करना। अच्छा, दूसरी बात, यानी कंजर्वेटिव में कोई वैल्यू होगी जो बदलेगी, जो भी होगी, ठीक है। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगी इसकी? एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट पी। अच्छा, मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम पी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होती है। तो अब मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम में चेंज कर दिया और मास को इनर्शिया में चेंज कर, जिस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम उसी पॉइंट को इनर्शिया, और वेलोसिटी को फिर ओमेगा में चेंज कर देंगे। यही तो कर रहा हूँ मैं, यही तो मैं कर रहा हूँ, एंगुलरली चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ। यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज sorry, actually I have written torque this angular momentum equals to moment of inertia into angular velocity. तो moment of inertia into about point P plus angular velocity, ठीक है। angular velocity तो पूरे सिस्टम की सेम रहती है, जो भी होगी सेम होगी। वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट करती है, सेंटर से दूर जाने पर ज़्यादा होती है, करीब में कम होती है। ओमेगा तो सेम रहती है पूरे सिस्टम की, ठीक है। हाँ, ये अदर बात है, ये अलग बात है कि दूर पर फोर्स लगाऊंगा, ये रोड है, यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा ज़्यादा भागेगी, और यहाँ लगाऊंगा तो ज़्यादा नहीं भाग रही है, यहाँ ज़्यादा भाग रही है। देख रहे हैं, ये अलग बात है कि फोर्स का यहाँ फोर्स लगाऊंगा ज़्यादा ओमेगा होगी, ये अलग चीज़ है, ठीक है। हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी भाई? तो पैरेलल एक्सिस हम लगाएं, क्यों भाई? क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रॉड तो जानते हो कि 1/12 m और दिस लेंथ L स्क्वायर, यानी मास और लेंथ का स्क्वायर, ये होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब भी, अगर इस एक्सिस पे घुमा रहा हूँ मैं चीज़ों को, इस पे घुमा रहा हूँ, यानी कि इतना प्लस m, यानी मास, वही मास जो मास ऑफ द रॉड है, और ये डिस्टेंस जिसके पैरेलली, जिसके बगल में हम घुमाना चाहते हैं, ये इसके स्क्वायर होती है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? हमारी ये हो जाएगी, यानी कि 1/12 m L स्क्वायर, ये बड़ा m ही एक्चुअली यही m है, ये देखने में छोटा लग रहा होगा यहाँ पर, m d स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा को तो ओमेगा लिख दिया। दिस इज आवर एंगुलर मोमेंटम। और अगर इससे आगे बढ़ के इसकी टॉर्क निकालनी है तो हम dl/dt कर देंगे, जो कि हमारी टॉर्क की कोई वैल्यू देगी, कोई वैल्यू होगी, ठीक है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू, होप यू आर डूइंग वेल। कोई सवाल हो आप हमसे पूछे, कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, लिंक में भी दिए हुए हैं, अबाउट में भी दिए हुए हैं, हर जगह मिल जाएंगे। होप यू आर डूइंग वेल।